गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में देखेंगे हम फास्ट रिवीजन जो कि पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से है। और इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल एक झलक देखेंगे जिससे कि हमारा रिवीजन हो सके, क्योंकि ये टाइम कोई पढ़ने का नहीं है, ये सिर्फ रिवीजन करने का है 2-3 महीने में। अगर आप जितना रिवीजन करेंगे जो चीज़ याद नहीं होगी वो भी आपको याद होती चली जाएगी। तो देखते हैं, इस छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में द डिवीजन ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इनटू सेगमेंट्स ऑफ टाइम। तो कैसे टाइम में है ये? अप टू 450 डार्क एज, यानी कि जो शुरुआत से लेके जो 450 है उसको डार्क एज बोला गया है, और 450 से लेके 1066 को ओल्ड इंग्लिश या फिर एंग्लो सैक्सन पीरियड बोला गया है। यानी कि डार्क एज कब तक होती है हमारी? 450 तक, और 450 से लेके 1066 तक ये होती है हमारी एंग्लो सैक्सन या फिर ओल्ड इंग्लिश, यानी कि ये दो नाम से जानी जाती है। अच्छा, अब 1066 से लेके 1500 तक इसको हम बोलते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड या फिर एंग्लो नॉर्मन पीरियड। तो फिर से रिवीजन करते हैं। डार्क एज के बाद आता है ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन, फिर आता है आपका मिडिल इंग्लिश या फिर एंग्लो नॉर्मन। ठीक है, अब देखते हैं 1500 से 1600 तक का पीरियड होता है हमारा द रेनेसा के नाम से, या फिर अर्ली मॉडर्न, यानी कि मॉडर्न से पहले का समय, तो अर्ली मॉडर्न। अब इसके नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो एक तो आपको एज याद करनी है और नाम याद करना, और जितना आप सीक्वेंस से करेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा। देखते हैं फिर आगे क्या है इसमें। तो जो 1500 से लेकर 1600 तक जो हमारी एज है, यानी कि रेनेसा का पीरियड है, उसको हमने मतलब जिसने भी बांटा है उसको 4 भागों में बांटा है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो? तो सबसे पहले हम नाम याद करेंगे। रेनेसा में सबसे पहले कौन सा है? एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलाइन एज, कॉमनवेल्थ पीरियड या फिर पुरिटन इंट्रीगुमनियम। ठीक है, अब इसको हम डेट वाइज करते हैं। तो 558 यानी कि 500 से स्टार्ट है, तो 558 से लेके 603 तक के पीरियड को एलिजाबेथन एज बोला गया है। 603 से लेके 625 तक को जैकोबियन एज बोला गया है। 625 से 49 तक को बोला गया है कैरोलिन एज, और 49 से लेके 660 तक बोला गया है कॉमनवेल्थ पीरियड या फिर पुरिटन इंटेरिगनम। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एज, यानी कि 15 से 1600 तक मोटा मोटा हो गया हमारा रेनेसा, यानी कि अर्ली मॉडर्न। अब अर्ली मॉडर्न से आप समझ जाइए क्या हो जाएगा? द न्यू क्लासिकल पीरियड। ठीक है, तो यानी कि 1660 से लेके 1798 इसको बोलते हैं हम न्यू क्लासिकल पीरियड। तो फिर से देखते हैं, न्यू क्लासिकल को भी आपका 1 2 3 एजेस में डिवाइड किया गया है। तो 660 से लेकर 1700 तक है द रेस्टोरेशन, 1700 से 45 तक है द ऑगस्टन एज या फिर एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, ये दो नामों से जानी जाती है। और 1745 से लेकर 1798 तक का जो पीरियड है वो है आपकी द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, या फिर इसको कहेंगे ट्रांजिशनल पीरियड या फिर एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। ठीक है, यानी कि जो हमारा 15 से 1600 तक का है वो पीरियड है हमारा 4 भागों में डिवाइड है, और 1660 से लेके 1798 तक का है 3 भागों में डिवाइड है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1798 से लेकर 1837 जो कि हमारा है द रोमांटिक पीरियड। ठीक है, अब 1837 से लेकर 1901 तक का है द विक्टोरियन पीरियड, और फिर विक्टोरियन को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। तो 1848 से लेकर 1860 तक का पीरियड है आपका प्री रेवोल्यूटिस, और 1880 से लेकर 1901 तक है एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस। तो उसके बाद का पीरियड कौन सा है? 1901 से लेकर 1945 तक हमारा क्या है? मॉडर्न पीरियड है। और उसके बाद क्या चलता है? मॉडर्न पीरियड को भी पहले देखते हैं, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो 1901 से लेकर 14 तक तो है द एडवर्डियन पीरियड, और 10 से लेके 36 तक है द जॉर्जियन पीरियड। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1900 जो 45 के बाद का पीरियड है उसे कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म, यानी कि जो अभी तक चल ही रहा है, पोस्ट मॉडर्निज्म या फिर मॉडर्न पीरियड के बाद का पीरियड। ठीक है, तो इसमें देखते हैं
हाई मॉडर्निज्म स्टार्ट फ्रॉम 1914 से ही स्टार्ट हो गया था, द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट वार से, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं किंग जॉर्ज बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1910, बट द ट्रेंड्स ऑफ एडवार्डियन लिटरेचर पोइट्री कंटिन्यूड अप टू 1914 तक, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो में आपको एक बार पूरा झलक दिखा देते हैं। छोटी सी वीडियो में हमने केवल लिटरेचर के पीरियड्स को एक बार रिवीजन किया है, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ नया टॉपिक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।